का जो दोहरा चरित्र है वो आप सब लोग जानते हैं। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, उनका इसमें कोई योगदान नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं उनके दोहरे चरित्र को कहीं ना कहीं ये दर्शाता है ये कदम। आगरा में भी करनी सेना का जो है वो प्रदर्शन चल रहा है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? कई लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को जो है उस सांसद को जो है हटा देना चाहिए, मतलब पार्टी से। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का चरित्र है कि हमारे राष्ट्र नायकों का अपमान करती है, वो हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में, हमारे साधु संतों के बारे में, हमारे मठ मंदिरों के बारे में जिस प्रकार के उनके बयान रहे हैं या जो उनकी सोच रही है, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो उनका मूल चरित्र है वो इस सब घटनाक्रम में प्रभावित दिखता है। जहाँ तक रामजी लाल सुमन जी का बयान है, राष्ट्र नायक राणा सांगा के बारे में उनका ये बयान कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो उनकी मानसिकता है समाजवादी पार्टी की, समाज को जाति के नाम पर तनाव पैदा करना, टकराव पैदा करने का, वो उनके एजेंडे का हिस्सा है। लेकिन मुझे विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर इस प्रदेश की शांति के लिए, इस प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण बना रहे, इस प्रकार के लिए काम करेंगे। अखिलेश जी ने, आपने समाजवादी पार्टी का जिस प्रकार से चरित्र आपने देखा, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान हो या उनके नेताओं के बारे में, सनातन संस्कृति के बारे में, हमारी परंपरा के बारे में या हमारे मठ मंदिरों के बारे में जिस प्रकार की उनकी सोच है, वो कहीं ना कहीं इस प्रकार के बयानों से प्रदर्शित होती है। जहाँ तक राणा सांगा जी का विषय है, वो हमारे राष्ट्र नायक है, राष्ट्र नायकों को अपमान करने का अधिकार किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, वो भी उन्होंने घोषणा कर दी है। अब मुझे भी पता नहीं कि प्रदेश अध्यक्ष अगला कौन बनेगा, नड्डा जी को पता नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। अब हो सकता है आप लोगों को पता हो। तो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक है, आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में बहुत जल्दी आपको नई सूचना मिलेगी। लेकिन अभी कोई पोस्ट खाली नहीं है। अभी अरविंद जी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। 6 अप्रैल से और 13 अप्रैल तक के कार्यक्रम हमारे हैं। 10 तारीख से 13 तारीख तक हम लोग गाँव चलो, बूथ चलो अभियान, शहरों में, वार्डों में चलो अभियान कर हमें जाना है। और हमें बूथ समिति के लोगों से बातचीत करनी है। हमारे संगठन का कार्यक्रम, सभी लाभार्थियों से बातचीत करनी है और सरकार के 11 वर्ष के मोदी जी के, 8 वर्ष की योगी जी की सरकार ने जो काम किए हैं उसकी चर्चा सभी गांवों में हम लोगों को करनी है। दलितों के प्रति अगर किसी ने भेदभाव किया है तो आप समाजवादी पार्टी का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड लीजिए। डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में आजम खां और समाजवादी पार्टी के लोग किस प्रकार के बयान देते थे। कन्नौज में किस प्रकार से जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से मेडिकल कॉलेज था उसका नाम बदलने का काम किया। जिलों में जिस प्रकार से जो हमारे दलित महापुरुषों की पहचान मिटाने का काम हमेशा समाजवादी पार्टी ने किया। आज जिस प्रकार से वो बयानबाजी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके जो राजनीतिक उनका एजेंडा है उसके आधार पर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक पीडीए का विषय है, ये जातिवादी लोग हैं और जातिवादी में भी परिवारवादी लोग हैं। माया का जो दोहरा चरित्र है वो आप सब लोग जानते हैं। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, उनका इसमें कोई योगदान नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं उनके दोहरे चरित्र को कहीं ना कहीं ये दर्शाता है ये कदम। आगरा में भी करनी सेना का जो है वो प्रदर्शन चल रहा है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? कई लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को जो है उस सांसद को जो है हटा देना चाहिए, मतलब पार्टी से। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का चरित्र है कि हमारे राष्ट्र नायकों का अपमान करती है, वो हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में, हमारे साधु संतों के बारे में, हमारे मठ मंदिरों के बारे में जिस प्रकार के उनके बयान रहे हैं या जो उनकी सोच रही है, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो उनका मूल चरित्र है वो इस सब घटनाक्रम में प्रभावित दिखता है। जहाँ तक रामजी लाल सुमन जी का बयान है, राष्ट्र नायक
राणा सांगा के बारे में उनका ये बयान कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो उनकी मानसिकता है समाजवादी पार्टी की, समाज को जाति के नाम पर तनाव पैदा करना, टकराव पैदा करने का, वो उनके एजेंडे का हिस्सा है। लेकिन मुझे विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर इस प्रदेश की शांति के लिए, इस प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण बना रहे, उस प्रकार के लिए काम करेंगे। अखिलेश जी ने एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।